Hello everyone, welcome to Civilite. मैं हूं अंकित गोयल and we are studying here irrigation engineering. Okay, and today's topic है river engineering. आज की क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ द टॉपिक रिवर इंजीनियरिंग. ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 8 और चलिए शुरू करते हैं. So before starting the lecture, I would like to tell you about myself. I am Ankit Goyal, and you can read all the credentials from here. And secondly, I would like to tell you there is a channel on the Telegram that you can join by typing CIVILID, and you can do also scanning of this QR code. So you can get here a lot of job notifications that comes. Uh, okay, and a lot of PDF class PDFs and day-to-day lectures PDF that is provided on this Telegram group. Okay, so you can join this channel. So let's begin with the question. तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स मेंडरिंग. रिवर स्टार्ट्स मेंडरिंग. रिवर स्टार्ट्स मेंडरिंग. ओके, द सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी. मेंडरिंग होता क्या है दोस्तों? जब एक्चुअली जो रिवर होती है, रिवर आपकी सीधी नहीं चलती है. रिवर आपकी कभी स्ट्रेट नहीं होती है. आप एक बड़े स्पैन पर देखना चाहो टोपोग्राफिकली तो दैट विल नॉट लुक लाइक दिस एक्चुअली, but you will find out this river like that. ओके, आपको कुछ इस तरह का शेप दिखेगा रिवर का. तो रिवर में जो वाटर फ्लो होता है, रिवर में जो वाटर फ्लो होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ओके, कुछ इस तरह से वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाहूंगा, रिवर का जैसे कोई बेसिन है और इस बेसिन का कोई क्रॉस सेक्शन में अगर ड्रॉ करना चाहूं तो ये कोई क्रॉस सेक्शन है. डेफिनेटली यू नोज वेरी वेल कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में एक्चुअली वाटर कैरी कर रहा होता है और वाटर हैव द सिल्ट्स. वाटर के पास क्या होते हैं? सिल्ट्स होते हैं. अब वाटर के पास जब सिल्ट्स होंगे तो डेफिनेटली यू नो दैट कि आपके जो सिल्ट्स होंगे वो सेटल करेंगे किसी एक पोर्शन में, किसी भी टाइम किसी भी जगह ये सेटल कर सकते हैं. ठीक है, क्रॉस सेक्शन में किसी भी एक साइड ये सेटल कर सकते हैं. तो होता क्या है, फ्लो की लीनियरिटी, मतलब जो फ्लो जिस डायरेक्शन चल रहा होता था वो उसमें डेविएशन आ जाता है. ठीक है, मींस आई वांट टू से डेविएशन ऑफ फ्लो. ये डेविएशन ऑफ फ्लो क्या करेगा? जो फ्लो आप जा रहे होगे तो एक इसमें आउटर एज होती है, एक इनर एज होती है. जैसे यहां पर मैं लेके चलता हूं दैट इज आउटर एज. तो वो क्या करेगा? इरेगुलरिटी. अब आपके क्रॉस सेक्शन में क्या आ गई? ये जो सिल्ट था, ये सिल्ट किसी एक साइड पर सेटल कर गया. ठीक है, तो ये क्या करेगा? इरेगुलरिटी, डेविएशन कॉज करेगा फ्लो में. तो इस तरह से किसी आउटर एज पर, किसी आउटर एज पर क्या होगा? ये जो भी आपका फ्लो है वो यहां से सिल्ट्स को कैरी कर लेगा. ये सिल्ट्स को उठा करके यहां से, ये सिल्ट्स को उठा करके यहां से क्या करेगा? सिल्ट्स को उठा करके ये ले आएगा और इस किनारे पर छोड़ देगा, इनर वाले साइड पर छोड़ देगा. तो इस तरह से क्या होगा? यहाँ का जो सिल्ट था वो धीरे धीरे इस पर आकर के डिपॉजिट हो गया. तो इस तरह से जो रिवर का जो शेप है वो टेढ़ा होने लगता है. ठीक है, रिवर का जो शेप है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है. मतलब ये शेप जो कुछ इस तरह का बन जाता है. तो क्लियरली आई वांट टू से दैट ये शेप टोटली जो इस तरह का जो बन के दिख रहा है, ये तिरछा सा, ये आपको लहराता हुआ जो शेप दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू द इरोजन एंड डिपोजिशन. और ये किसकी वजह से होता है? डेविएशन ऑफ फ्लो की वजह से. तो एक साइड से ये रिवर क्या करता है? सिल्ट्स को उठाता है, इरोजन करता है, दूसरी जगह पे डिपोजिशन होता है. तो डिपोजिशन के बाद ये कहीं ना कहीं रह जाते हैं और इस तरह से इरेगुलरिटी कॉज हो जाती है और ये लहराता हुआ शेप बन जाता है. और यही जो फिनोमिना है टोटल, अब यहां पर आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है ना, ये कहलाती है मेंडरिंग.
ये टेढ़ा मेढ़ापन है ना रिवर का, ये कहलाता है मेंडरिंग, और ये कहलाती है आपकी मेंडर लेंथ। या फिर मेंडरिंग लेंथ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट, राइट। तो ये है आपका सिंपली सिंपली कॉन्सेप्ट, क्लियर टू यू। तो फर्स्ट डिक्रीज एंड अल्टीमेटली इंक्रीजेस, ऐसा भी नहीं है। सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कैसे हो जाएगा, बैलेंस पोर्शन में रहेगा। तो ये क्या है, दैट इज रिमेन्स अनइफेक्टिव एज द प्लान शेप चेंजेस कंटिन्यूअसली, ओके। ये अनइफेक्टिव रहता है, मतलब कहीं पर डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होगा, ये किसी एक जगह से उठ के आएगा और दूसरी जगह पर रख देगा, बस दैट इज द वर्क। तो ये है सिंपली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी, ओके। रिमेन्स अनअफेक्टेड एज द प्लान शेप चेंजेस कंटिन्यू। जो प्लान का शेप है, ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो प्लान का शेप बदलता रहता है, दैट इज द थिंग दैट द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, ओके। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं, बोल रहा है इन कर्व्ड रीच ऑफ मेंडर रिवर बोथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड erosion of bank occur, which one of the following statement is true in this regard? In curved reach meandering river, both deposition of sediments and erosion of the bank river, which one of the following statement is true in this regard? कर्व मेंडरिंग रिवर आपका बनता है, तो इसमें क्या रहा है, डिपोजिशन भी होता है और सेडिमेंट डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, और इरोजन भी होता है। अब इसके रिगार्डिंग आपको एक स्टेटमेंट सही आंसर फाइंड आउट करना है, ओके। तो कह रहा है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अकर इन द इनर बैंक while the outer bank is subjected to erosion। मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो आपका आउटर एज है, यहाँ से पार्टिकल्स उठ करके आ रहे हैं और इनर जो पोर्शन है, इनर पोर्शन पर डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है दोस्तों, आउटर एज पर। क्लियर टू यू। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ ग्रोनीज एज अ रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ग्रोनीज का फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये बोला गया है। तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स अ रिवर चैनल टू इंप्रूव इट्स डेप्थ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसकी डेप्थ को इंप्रूव करने के लिए हम लोग ग्रोनीज का यूज करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द रिवर बैंक। दोस्तों रिवर बैंक, ये जो आपके पास देख रहा है ना, ज्यादा इरोजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर ग्रोनीज का यूज करते हैं। ग्रोनीज एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग बैंक्स पर बना देते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बैंक। जैसे इरोजन हो रहा है तो आप क्या करोगे, ये आपका कोई रिवर है और आपको इरोजन रोकना है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दोगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करेगा, जिस बैंक पर आपके चांसेस हैं इरोजन के, ओके। तो ये प्रोटेक्ट करता है रिवर बैंक को। क्लियर टू यू। इट डज नॉट अलाउ सिल्ट टू डिपॉजिट इन विसिनिटी। डज नॉट अलाउ सिल्ट टू डिपॉजिट इन विसिनिटी, फिलहाल इसको होल्ड करते हैं। इट ट्रेन्स द फ्लो अलोंग द सर्टेन कोर्स। इट ट्रेन्स, ये ट्रेन करता है फ्लो अलोंग द सर्टेन कोर्स, ठीक है। ये ट्रेन करता है फ्लो, ये भी बात सही है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है। फिलहाल बात करते हैं, इट डज नॉट अलाउ द सिल्ट टू डिपॉजिट इन द विसिनिटी। ये दोस्तों डज नॉट जो लिखा है ना, दैट इज गोइंग इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये ग्रोनी का फंक्शन ही ये होता है कि वो विसिनिटी कॉज करे, ठीक है। विसिनिटी में ये सिल्ट डिपॉजिट करे, ये सिल्ट को डिपॉजिट करे, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये डज नॉट क्या करके ये गलत कर दिया यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 4 कोई दे रखा है क्या, 1 2 4 नहीं दे रखा है, दैट इज वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। यहाँ पर यूपीएससी ने कुछ गलत ऑप्शंस दे करके क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट की कंडीशन में डाल दिया कि आपके साथ ऐसी कंडीशन होती, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जस्ट टू लीव, ओके। तो इसमें आपका
1, 2 and 4 is correct. 1, 2 and 4 are correct. क्लियर टू यू? ई ऑप्शन बना दोगे और इसको आंसर कर दो. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डेनिस ग्रोनी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रोनी विच इज. ये आपकी हॉकी टाइप ग्रोनी होती है, हॉकी ट्रैप. तो आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरह का बना होता है, और शेप जब आप साइड से देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस. और इसमें जो स्कोर कॉज होता है वो यहाँ पर कॉज होता है. ठीक है, ये स्कोर कॉज होता है. ये एक अलग डायग्राम है. ठीक है, ये एक अलग डायग्राम है. डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2. ये दिस इज डेनिस ग्रोनी है, ये हॉकी टाइप की ग्रोनी होती है. क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लड प्लेन ऑफ अ रिवर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ कितना डिस्चार्ज है? दैट इज 2000 मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज क्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मेंडर लेंथ एंड द डोमिनेंट फ्लो विड्थ? डोमिनेंट फ्लो विड्थ. तो यहाँ पर दोस्तों मेंडरिंग लेंथ का क्वेश्चन होता है. मेंडर लेंथ का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है एम एल से डिनोट करते हैं, दैट इज 53.61 of under root of q. This is for the river flood plains. एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, एम एल इक्वल्स टू होता है दैट इज 46.01 अंडर रूट ऑफ क्यू. दिस इज फॉर द इनसाइज्ड रिवर. इनसाइज्ड रिवर के लिए होता है. यहाँ पर दोस्तों कोई सा भी मेंशन नहीं किया गया है, बट अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे एम एल इक्वल्स टू 53.61 अंडर रूट ऑफ क्यू यूज कर रहे हो, तो 53.61 अंडर रूट ऑफ क्यू मतलब 2000. तो आपका जो आंसर कुछ और आ रहा है. ठीक है, और एम एल दिस इज एक्चुअली कमिंग इनटू द थाउजेंड्स. ठीक है, थाउजेंड्स के टर्म्स में ये वैल्यू आ रही है, 23,000 लाइक ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं. और ये 46.01 अंडर रूट ऑफ क्यू करोगे तो इट विल बी 46.01 अंडर रूट ऑफ 2000. so this is value also coming into the thousands, like 2000 value आएगा approximately. So both of the answers are not matching with the answers. So let me tell you here what is the value actually coming, so that will be good for your particular question. So let me tell you what is the value. This value is actually coming, 2057.62. Okay, you can also calculate it, right, by your calculator. 53.61 root of 2000, so it is coming 2397.51. Both of the values are actually, the highest value is 2020. Okay, so how can be it possible that 100 times of value that will convert into 1000? So answers are actually wrong. Okay, this is for the meandering length. And if we talk about the what is asking second one, that is dominant flow width. Dominant flow width. So that is actually dominant flow width. So flow width. एक और दोस्तों फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले और बताता हूं. दैट इज फॉर द मेंडर विड्थ. लिख लो. तो एम बी लिखेंगे. एम बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 153.42 ऑफ अंडर रूट ऑफ क्यू. दिस इज फॉर द रिवर फ्लड प्लान्स. एंड देयर इज अनदर वन, एम बी इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज 102.16 of under root of q. This is for the incised river. So these are the formulas that you can use. Okay, and finally you can calculate the values. If you talk about the another one, that is called effective width. Effective width का formula we will talk about. W is called as
8.84 of under root of q, that is for the river flood plans. And if we want to calculate it, another one, that is w equals to 4.53 of under root of q, that is incised river. So these are the values here that you will use in the calculation of this question answer. Okay, so all the options are not matching with the answer, so this question is also controversial question, and we will leave it for the uh, we will leave it because no answer is matching. Okay, clear to you? We will leave it because of what? No answer is matching. Coming to next question. Uh, Gronies are adopted for a river bank protection works. When it is replaced inclined downstream in the direction of flow in the river, it is designated as which of one of the following. तो कौन सी ग्रोनी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात आपको समझनी है. ग्रोनीज आर एडॉप्टेड फॉर अ रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क्स. रिवर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हेन इट इज प्लेस्ड इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम. इंक्लाइंड हम लोग प्लेस करते हैं स्ट्रीम in the direction of flow in the river, it is designated as which one of the following. कौन सी बताएंगे बताइए, कौन सी बताएंगे बताइए. दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, आपको बुलाया गया है कि पहले ये ग्रोनी कैसी थी, ग्रोनी थी ये वर्टिकल वर्टिकल थी. तो स्कोर की कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है, स्कोर की कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है, और जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से मूव करता है, करके निकल जाता है. इसी की अपेक्षा अगर देखा जाए कि आपका सेकंड जो आपको बोला गया है, क्या बोल रहा है, इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम. तो इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम, तो ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड कर दिया हमने. तो इस कंडीशन में स्कोर की कंडीशन कैसी बनेगी, ये बने. ओके, ये कंडीशन, ये डायरेक्शन रहेगा. तो फ्लो कैसा निकलेगा, ये दोस्तों जो फ्लो होगा वो एग्जैक्टली जो आप देख रहे हो ना, या तो मूव ना करके ये यहाँ से डाउन हो जाएगा. ठीक है, डाउन हो जाएगा. ऐसे एरो भी बना सकते हो आप टू अंडरस्टैंड इट बेटर वे. ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा और फ्लो डाउन हो जाएगा एट द प्रीवियस वन. तो ये है अट्रैक्टिंग ग्रोनी. दिस इज व्हाट, दिस इज अट्रैक्टिंग ग्रोनी. क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन. For calculation of maximum flood discharge in alluvial stream, which is the best suited relation, which is best suited relation. तो आपको कौन सा रिलेशन लग रहा है, आपने मैनिंग्स फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/n into r to the power 2/3 s to the power 1/2. वही दे रखा है क्या? यस, दैट इज ओनली गिवन टू यू. देखिए कुछ फॉर्मूले हैं मैं जो मैं बता रहा हूँ, ये मैनिंग्स फॉर्मूला है. एक और फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा, दैट इज v equals to 10.8 r to the power 2/3 s to the power 1/3. ये आपका लेसी ने दिया था, लेसीज फॉर्मूला, और आप क्या आंसर करके आते, v वाला. ठीक है, एक और फॉर्मूला सुनिए यहाँ पर, 0.55 होता है m इंटू टी टू दी पावर 0.64, जो कि आपका ये दे रखा है. ये किसका होता है, ये होता है आपका कैनेडी का, कैनेडीज फॉर्मूला. ठीक है, ये मैनिंग का फॉर्मूला है. तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आप एक बार समझ लीजिए, जिससे कि आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको क्लियरली आंसर कर पाओ. तो मैनिंग्स फॉर्मूला है दैट इज यूज्ड फॉर द लाइंड कैनाल के लिए यूज करते हैं. क्लियर टू यू? लाइंड कैनाल के लिए यूज करते हैं. और जो आपकी एलुवियल स्ट्रीम है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेसी का फॉर्मूला. तो दैट इज वाई आपका ये ऑप्शन जो है ए है वो करेक्ट हो जाएगा. बेस्ट रिलेशन के बारे में बोला गया था,
इसमें बाकी सारे फैक्टर्स भी और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, दैट इज दिस। Coming to next question, under which of the following category is the river Ganga classified in the reach through UP and Bihar? अब ये जो आपका रिवर गंगा क्लासिफाइड है होता है आपका, ये आपका मैंडरिंग रिवर में क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि अपर जो आपका गंगा रीजन है, यूपी एंड बिहार का रीजन है, इसमें आपको लहराती हुई गंगा रिवर दिखती है, ठीक है, तो ये आपका मैंडरिंग रिवर आपका कहलाएगा। क्लियर टू यू? Coming to next question, consider the following statement: high water training is undertaken to protect against damage due to the floods. ये मैक्सिमम फ्लड के लिए हाई ट्रेनिंग वर्क का यूज करते हैं, लो ट्रेनिंग वर्क का, जो लो वाटर ट्रेनिंग वर्क का यूज करते हैं फॉर द प्रोवाइड डेप्थ फॉर द नेविगेशन के लिए, ठीक है, फॉर डेप्थ एंड नेविगेशन के लिए, और मीन वाटर ट्रेनिंग का यूज करते हैं फॉर द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सेडिमेंट लोड, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, दैट इज वाई आपका यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट वन, a combined sewerage system is more appropriate for developed areas where, कह रहा है combined sewerage system is more appropriate for developed areas। combined में क्या होता है दोस्तों? combined में एक आपका sanitary वाटर कैरिंग सिस्टम होता है, एक आपका वेट वेदर फ्लो का कंडीशन में रहता है। वेट वेदर फ्लो मतलब बारिश वाला, तो इसको दोनों को मिलाकर के हम लोग बनाते थे इसको कंबाइंड सिस्टम। अब कंबाइंड सिस्टम का मतलब ये है कि वाटर जो है ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, ठीक है, वाटर इज अवेलेबल फॉर ऑलवेज। क्लियर टू यू? तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? कंबाइंड सिस्टम का यूज करोगे, अदरवाइज कंबाइंड नहीं तो सेपरेट यूज कब करते हो? सेपरेट यूज करते हो जैसे दो आपने सीवेज सिस्टम आपने बनाए, ठीक है, दो सीवेज सिस्टम आपने बनाए, क्लियर टू यू? दो सीवेज सिस्टम बनाए जिसमें एक है ड्राई वेदर फ्लो के लिए, एक है वेट वेदर फ्लो के लिए। ड्राई वेदर फ्लो मतलब गर्मियों के टाइम में जब वाटर का अवेलेबिलिटी कम है तब आप उसमें फ्लो करा रहे हो। एक है वेट वेदर फ्लो जब आपका बारिश का भी पानी आ रहा है तो दोनों वाटर को फ्लो कराते हो। इसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है आपका सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर जैसे आप ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर फ्लो को मिला दोगे तो होगा क्या? चैनल का जो कैपेसिटी होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो बढ़ जाएगा। अब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है दैट इज Q इक्वल टू क्या होता है? A इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी, और एरिया बढ़ेगा तो डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी का कंडीशन होगा। अब एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इजंट इट? तो दोस्तों जब एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है ये आपकी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी नहीं रहेगी। सेल्फ क्लींजिंग का वेलोसिटी का मतलब है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो that carries water and sediments, minimum velocity of flow that carries water and sediments, okay, with it। अगर दोस्तों यहाँ पर जो फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगा तो ये सेडिमेंट्स नहीं लेके जा पाएगा। जैसे कि इस चैनल के अंदर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये जो इसके अंदर जो सॉलिड्स प्रेजेंट है वो सॉलिड्स सेटल कर जाएंगे इसके बॉटम पर, चैनल के बॉटम पर। तो ये क्या करेगा? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, मतलब ये चॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, चॉक करने की कोशिश करेगा। तो ये चॉक करेगा दोस्तों, तो चॉक करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चॉक ना हो इसलिए आपको क्या करना होगा? एरिया को कम रखना होगा। एरिया कम रखोगे तो वेलोसिटी मेंटेन हो पाएगी, और वेलोसिटी मेंटेन रहेगी तो इसलिए
आपका सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो मेंटेन हो पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपका कंबाइंड सीवर के केस में आपको बोला गया है, तो आपका वाटर जो है हमेशा जाना चाहिए, मतलब एरिया बढ़ेगा मतलब आपका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, मतलब फ्लो हमेशा चलते रहने चाहिए थ्रू आउट द ईयर। वैसे होता क्या है, अगर एक साइड प्रोवाइड करा दोगे बड़ा और आपका मतलब ड्यूरिंग द ईयर होल ईयर आपका वाटर उतना आता नहीं है, मतलब ड्राई वेदर की कंडीशन में बहुत कम वाटर डिस्चार्ज होता है, वहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन हो नहीं पाएगी और आपका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। इस तरह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या है, रेनफॉल अकर्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, coming to the 11th question, this is asked into 2007. So coming to the question, turbidity of the meandering of the river is a ratio of, okay, so what it will be here, just understand, let me tell you. So this is the diagram that I had made here, okay, ये आपका कोई फ्लो हो रहा है रिवर से, okay, so let's understand over here. ये यहां से यहां तक की आपकी जो लेंथ है दैट विल बी एक्सियल लेंथ, this length will be called as axial length, और एक आपकी लेंथ होगी दैट इज कर्व्ड लेंथ। यहां से यहां तक की आप लेंथ मेजर करोगे, दिस इज कर्व्ड लेंथ। तो टर्टोसिटी क्या हो जाएगी, टर्टोसिटी हो जाएगी आपकी ये कर्व्ड लेंथ along the river to the axial length। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ रिवर ट्रेनिंग आर, रिवर ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिवर ट्रेनिंग के। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हाई फ्लड डिस्चार्ज में पास सेफली थ्रू द रीच, हाई फ्लड डिस्चार्ज में पास सेफली, तो हाई फ्लड डिस्चार्ज को हम सेफली पास कराना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज सेडिमेंट लोड इंक्लूडिंग बैड एंड सस्पेंडेड लोड्स मे बी ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली, ठीक है, इंक्लूडिंग बैड एंड सस्पेंडेड लोड मे बी ट्रांसपोर्टेड एफिशिएंटली, दिस इज आल्सो आवर पर्पस। Coming to next statement, that is by making the river course unstable, by making the river course unstable whereby to increase bank erosion। दोस्तों ये कोई पर्पस नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका पर्पस नहीं है, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। कौन चाहता है कि आपका जो रिवर बैंक है उसका जो इरोजन है वो बढ़े, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज only statement 1 and 2 is the correct one, okay। Coming to next, yes, that is all the questions that is asked into your irrigation engineering from the topic that is river engineering, and this is all about the today's class. Thank you very much for being here. If you learned something from this session, please like this session to your friends, and you can do subscribe the channel, and have wonderful day। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास।